देखिए नरेंद्र मोदी का ये लीड करने वाला सिग्नेचर है, एक एन लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा, सब पीछे पीछे चल दिए, सब पीछे पीछे चल दिए। जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इस तरह से बना देता है लास्ट में, तो मनी क्लाउड यानी धन खूब होता है। ये लिखा और विकास ऐसे लिखा, ये अकाल मृत्यु का सिंबल है। अगर सिग्नेचर में कोई भी अक्षर बीच से कट रहा तो वो अकाल मृत्यु का सिंबल है। ये व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं पाएगा लंबे समय तक। अपयश का योग भी आप पता कर लेते हैं? किसी के 7.5 ही चल रही है तो सिग्नेचर थोड़ा सा 5 डिग्री ऊपर कर दें। लेकिन आने वाले जो 2026 है वो इनके लिए उतना अच्छा नहीं है सलमान खान का। और जहां तक बात आती है शादी की, तो ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। एक के बाद एक सर्किल बना दिया, ये हार्ट अटैक का सिंबल है। ये आने वाले वक्त में फिर जेल जाने वाले हैं। और सलमान गिल का सिग्नेचर उतार चढ़ाव वाला है। ये विदेश की धरती पे कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। डॉट लगाना बंद करें, नहीं तो ये भी क्रिकेट करियर इनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कई ऐसे केसेस मैंने ठीक करवाए हैं जहां पर कई लोगों का सालों से केस चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, साइन ठीक करके खत्म हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी की चली गई थी, वो भी आ गई। आप जो दावा करते हैं कि सिग्नेचर को बस देखने भर से आप बता सकते हैं कि ये शख्स आने वाले कितने वक्त में करोड़पति बन सकता है, कितने वक्त में ये रोडपति भी बन सकता है। कविता जी ने सबसे पहले शुरुआत करी एक स्टैंडिंग लाइन से, यानी कि नंबर 1 बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति नंबर 1 रहना भी चाहता है जब तक ये 2 डॉट रहेगा। सिग्नेचर में अगर आपने 2 डॉट बनाया नहीं, इस शनि को आपने घर बुला लिया। डबल लाइन कभी मत खींचिए। अगर किसी के भी साइन में से बन रहा है तो वो आज से बनाना बंद कर दे। ये काल सर्प दोष है। मेरे कई भविष्यवाणियां सच हुई कि पहली संतान विराट कोहली को बेटी होगी, फिर दूसरी संतान बेटी, दीपिका पादुकोण को पहली संतान बेटी। ये आपने सिग्नेचर से ये साइन से देख के, हाँ मेरा दिया हुआ साइन या मेरे वीडियो देख करके आपने नया साइन बनाया, आप देखेंगे नया बैंक अकाउंट खुलवाइए, नया साइन करिए, सारा पैसा आपका धीमे धीमे वहीं पर आने लगेगा। और जो आपने सोचा भी नहीं वो भी पैसा आएगा। 2027 में थोड़ा दिन को कष्ट, शारीरिक कष्ट देखने को मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति ये होस्ट करते हैं और कैसे बने करोड़पति ये आप बताते हैं सिग्नेचर के सूत्र के जरिए। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कहा जाता है कि मेहनत इतने जबरदस्त तरीके से करिए कि एक वक्त आपका सिग्नेचर ही आपका ऑटोग्राफ बन जाए। लेकिन क्या हो अगर सिग्नेचर में कोई ऐसी खामी हो कि वो आपके जीवन में दरिद्र योग को ही एक्टिव कर दे, अकाल मृत्यु के योग को ही एक्टिव कर दे, काल सर्प योग को ही एक्टिव कर दे, तो बताइए फिर ये सिग्नेचर आपको कहां से ऑटोग्राफ दिलाने तक पहुंचाएगा? तब तो सवाल यही उठेगा कि आखिरकार यहां तब्दीली कैसे की जाए। तो सिग्नेचर बहुत जरूरी है और यही समझने के लिए कि सिग्नेचर में किस तरह के बदलाव हमें करने चाहिए ताकि किसी भी आने वाले संकट को हम पहले ही वक्त रहते ही उसे रोक सके और अपनी सफलता का जो मार्ग है उसे अच्छी तरीके से चुन सके। यही समझने के लिए फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी खुद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि हम गूगल पे सर्च करते हैं कि विवेक त्रिपाठी कौन, तो फिर आता है कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया? कविता जी, हालांकि लंबा समय इसमें बीत गया, कम से कम 25 से 30 साल लगे मुझे ये मुकाम पाने में। और उसको अभी भी लगता है कि मुकाम अभी भी अधूरा है, जब तक कि अभी, चूंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, लगता है कि भी और सीखना है और सीखना और करना है। लेकिन 25 साल का जो समय पीरियड रहा, टाइम पीरियड रहा, इस दौरान मैंने बहुत सारे, मतलब लाखों मैंने केस स्टडीज कर डाली, खूब सारे सिग्नेचर्स पढ़े, अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार, ये तो एक छोटी सी बात है। मैंने अननोन लोग जिनको मैं नहीं जानता उनके बारे में भी जब मैंने पढ़ा, जाना, रिसर्च करी, तब जाकर के इस स्थिति तक पहुंचा हूं कि मैं आज सिग्नेचर के माध्यम से किसी भी प्लेनेट को बता सकता हूं, किसी भी ग्रह को बता सकता हूं, उनके मूलांक, भाग्यांक, उनका जितना भी जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं हैं सब बता सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर देख करके। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी एक ज्योतिष का माहौल रहा, मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें लगता है कि उनकी प्रेरणा से मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आ पाया। और विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो दावा करते हैं कि सिग्नेचर को बस देखने भर से आप बता सकते हैं कि ये शख्स आने वाले कितने वक्त में करोड़पति बन सकता है, कितने वक्त में ये रोडपति भी बन सकता है, सही, इसकी अकाल मृत्यु हो सकती है या आने वाले वक्त में डिवोर्स हो सकता है, ये सारी गणना आप कैसे एक सिग्नेचर देख के कर लेते हैं? कविता जी, सिग्नेचर में जो भी हम बना रहे हैं, हमें लगता है कि हमने बस अपना नाम लिख दिया या आर्टिस्टिक तरीके से कुछ भी एक सिंबल बना दिया। जो भी आपने लिखा वो आपने अपने आप नहीं लिखा, वो आपको आपके ग्रह ने करवाया। जिस ग्रह के समय, यानी कि जो नक्षत्र में हम पैदा हुए, उससे ही, उस ग्रह से हम रूल होते हैं और वही हम पर प्रभाव डालता है। तो जैसा आप साइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस ग्रह को ही फॉलो कर रहे हैं। तो वो ग्रह दिखाई देता है सिग्नेचर में,
उस ग्रह को पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है कि इस उम्र में ये घटना घटेगी, इस उम्र में ये घटना घटेगी, इस ग्रह की चाल ये होगी, इस ग्रह दशा में ये होगा। तो जो हम कुंडली में बताते हैं, जो कुंडली पढ़ करके बताते हैं, वही सेम सिग्नेचर को पढ़ करके बताया जा सकता है, और मैं बताता भी हूँ। आज जितना भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए जितने टर्म्स हैं, मनी बैग, मनी माउंटेन, मनी सिंबल, मनी शिप्स, मनी फ्लैग, वो सब मेरे दिए हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी इस पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो वो सारी बातें सिग्नेचर पे मैं लेकर के आया, और जब तक हमारे ऊपर काल सर्प दोष है, वो साइन में भी दिखता है। अब आप काल सर्प दोष की कितनी भी पूजा करवा लें, कितने भी नाग नागिन के जोड़ा आप नदी में बहा दें महाकाल की पूजा करने के बाद, लेकिन वो शांति नहीं होगा। वो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अपना साइन कर रहा है, तो यहाँ संभावना ये बनती है कि आप सिग्नेचर में भी वो साइन आप बना रहे होंगे, काल सर्प दोष बना रहे होंगे, एक्टिव रख रहे हैं आप, एक्टिव रख रहे हैं। तो आपने किया ही क्या, आपने पूजा करा ली, लेकिन अब तो आपके साइन में दिख रहा है, साइन में आप एक्टिवेट कर रहे हैं, वहां जाके आप शांत कर रहे हैं। तो राहु आपको कोई नग नाखून ये नगीना पहनने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि सिग्नेचर बदलिए, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी तंत्र मंत्र के का साथ नहीं लेना, कोई पूजा पाठ नहीं। मेरे पास जब लोग आते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं कभी किसी को पूजा पाठ नहीं बताता। मैं ये कभी नहीं कहता कि यह फलाना वास्तु ठीक कर लो, यहाँ पर ये चीज रख लो, कुछ नहीं। साइन ठीक करिए, मुझे साइन पर भरोसा है, और साइन आपका ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई ऐसे ऐसे केसेस मैंने ठीक करवाए हैं जहां पर कई लोगों का सालों से केस चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, साइन ठीक करके खत्म हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी की चली गई थी, वो भी आ गई। लोगों के संतान नहीं हो रही थी, संतान तक हुई है। अब आप सोचिए, सिग्नेचर से आप संतान तक बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये वैसे ही संभव है जब आज से करीब 200 साल पहले लोग सोचे नहीं थे कि हवाई जहाज हवा में उड़ पाएगा, लेकिन उड़ा। उसी तरह सेम सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर यानी सोच बदलो, जीवन बदलो, यहाँ पर साइन बदलो, किस्मत बदलो। किस्मत, क्या आपने बड़ी सी टैगलाइन दे दी। सोच बदलो या सिग्नेचर बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। सच बात है, सिग्नेचर आप बदलिए, क्योंकि सिग्नेचर पर अविश्वास आखिर आज तो थोड़ा बहुत है लोगों में। वो क्यों है? उसके पीछे लॉजिक ये है, कारण ये है, क्योंकि ये लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं मार्केट पे, इसको बताने वाले लोग है ही नहीं। और बहुत से लोग हैं आपके 4 वीडियो देख लेते हैं और वहां से सूत्र निकाल लेते हैं और कट कॉपी पेस्ट मारते हैं। हाँ। तो अब जब जानने वाले लोग नहीं है, तो आखिर उसको लोगों तक पहुंच कैसे हो? आज आप देखिए ना, न्यूमरोलॉजी पे या वैदिक ज्योतिष पे किताबें हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, लोग उस पर भरोसा कर पा रहे हैं, करते भी हैं। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर अभी लोग नहीं हैं। मैंने इसको इस्टेब्लिश किया है। आज फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे आज गूगल पे मेरा नाम आ रहा है। सिग्नेचर में जहां तक मुझे लगता है कि ये जो धारणा है कि कुछ भी कर दो तो सिग्नेचर से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य है। आप देख लें, अगर आपका साइन अच्छा है, आप जो साइन आपके 2 बैंक अकाउंट हैं मान लेते हैं, और अगर कहीं किसी बैंक अकाउंट में जो अच्छा साइन है वहां पर पैसा रुकेगा, जिस बैंक अकाउंट में आप दूसरा साइन कर रहे हैं वो जो खराब है वहां पर पैसा नहीं रुकेगा। तो सीधा लॉजिक यही, आप अपने बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए कि किस बैंक में आपका क्या साइन कैसा है। तो जिस बैंक में जैसा साइन होगा वैसा ही पैसा रुकेगा। इसीलिए सिग्नेचर चेंज करने के बाद बैंक में बदलाव जरूरी है। कई लोग होते हैं साइन चेंज कर लेते हैं, चाहे चेंज तो कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन बैंक में नहीं चेंज करा रहे। तो जब तक बैंक में नहीं चेंज होगा, कई लोग कहते हैं कि बैंक में मत चेंज कराइए, वो बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस होगा, आप घर में ही उसे 100 बार रोज उसे ट्राई करिए। नहीं, वो घर पे अगर आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका वो जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। वो एक 25%, 30, 40% रिजल्ट देगा, लेकिन हमें तो 100% चाहिए ना। बिल्कुल। तो जब 100% रिजल्ट मिलेगा तभी तो हमारे समस्या का समाधान भी पूरी तरह हो पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि बैंक में चेंज कराइए, नहीं तो नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। कई बार होता है कि बैंक वालों मना करते हैं, या आपको समस्या होती है कि, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए सिग्नेचर के साथ, जो कि आपको मिल रहा है। नया अकाउंट खुलवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप वहां पर पैसा करिए, सारे ट्रांजेक्शन वहां से करिए, नहीं भी होगा तो वहीं से होने लगेगा। आप कितना भी चाहेंगे पुराने वाले बैंक अकाउंट से हो, लेकिन अगर मेरा दिया हुआ साइन या मेरे वीडियो देख करके आपने नया साइन बनाया, आप देखेंगे, नया बैंक अकाउंट खुलवाइए, नया साइन करिए, सारा पैसा आपका धीमे धीमे वहीं पर आने लगेगा, और जो आपने सोचा भी नहीं वो भी पैसा आएगा। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले वक्त में पैसा बहुत ज्यादा आता है अगर साइन थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और बहुत जल्दी होती है। आप वास्तु बदलिए, सालों लग जाते हैं।
आप न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंगूठी पहन, हालांकि मैं तो पहनते ही नहीं, अंगूठी पहनते हैं तो उसका असर आप जीवन भर उसको पहने रहते हैं। आपको कुछ भी धारण नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करिए। और वो भी ऐसा नहीं कि आप जीवन भर साइन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ 100 साइन करना है 100 दिन तक, बस खत्म। दर्शकों को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कुछ सिंबल्स हैं। देखिए कुछ सिंबल्स हैं, मनी सिंबल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मनी बैग का सिंबल होता है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो मनी बैग कैसे बनता है, आप गोल कोई चीज़ कर देते हैं पूरी तरह बंद। जैसे हमने लिखा गणेश, तो यहाँ पर जो जी है, अगर ये जी ऐसे जाएगा तो ये मनी बैग नहीं हुआ, लेकिन यही जी मनी बैग हो गया। तो जो गणेश नाम का ये व्यक्ति है, इसके पास पैसा नहीं आएगा, रुकेगा ही नहीं, पैसा खर्च होता जाएगा। लेकिन जब यही गणेश ऐसा जी बना देंगे इस तरह वाला, तो इनके पास पैसा खूब आएगा, धन वृद्धि होगी। तो मनी बैग वाला व्यक्ति खूब तरक्की करता है। दूसरा सिंबल है मनी माउंटेन का। तो माउंटेन का मतलब हो गया पर्वत। तो पर्वत हमेशा कैसा शिखर की तरह होता है, ऊंचाई वाला होता है। तो सिग्नेचर में कहीं पर भी अगर पर्वत बन रहा है किसी के सिग्नेचर में, तो वो बहुत बहुत सफल होगा। अगर किसी का नाम मनोज है तो एम ऐसा बना सकता है, और जे में वो एक मनी बैग बना सकता है, तो ऐसा धनी ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो कहीं पर भी छोटे छोटे आप देखते होंगे नाम लिखा है, फिर छोटा माउंटेन बन जाता है। इसको मनी हिल्स बोला जाता है, इसको मनी माउंटेन्स बोला जाता है। तो मनी माउंटेन्स और मनी हिल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है किसी के सिग्नेचर में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रॉपर्टी खरीदता है। इसके अलावा आता है मनी फ्लैग, झंडा। तो अगर किसी के सिग्नेचर में अगर झंडा बन रहा है इस तरह से, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में बना, तो वो सिंह, मनमोहन में एम लिखते थे, एम मनमोहन, और ये एच ऐसे करके साइन बनता था, और सिंह में वो मनी ट्रायंगल बनाते थे। तो ये जो मनी फ्लैग है, ये सब सर्वस्व है, सब कुछ देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, धन वैभव। झंडा हो गया ना, क्योंकि उनका नाम तो आज भी बुलंद है। सही बात है, और यही उनको प्रधानमंत्री के पद पर भी ले गया। एक होता है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल कैसा होता है, अगर हम देखें तो जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में किसी भी तरह ऐसा साइन बना रहा है जिसमें जैसे जी ऐसा बन जाए, जे ऐसा बन जाए, या कोई भी लेटर जहां पर ट्रायंगल बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति मनी ट्रायंगल वाला सिग्नेचर माना जाता है ऐसे व्यक्ति का, और वो खूब तरक्की करता है। ठीक है, जैसे हम एक नाम ही ले लेते हैं मनोज। अब ये मनोज जो है यहाँ पर मनी ट्रायंगल हो गया, लेकिन यही मनोज अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल नहीं हुआ। तो मनी ट्रायंगल उनके लिए अच्छा है जो फाइनेंस का काम अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए, या शेयर मार्केट का काम करना चाहते हैं, तो मनी ट्रायंगल बनाए, उनको खूब तरक्की होगी। इसके अलावा आता है मनी क्लाउड। मनी क्लाउड क्या होता है, मनी क्लाउड यानी कि बादल। जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इस तरह से बना देता है लास्ट में, तो मनी क्लाउड यानी धन खूब होता है। जैसे हम देखते हैं चेतन भगत जो राइटर हैं, उनके सिग्नेचर में मनी क्लाउड बनता है, वो ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। मैंने भी देखा। तो ये मनी क्लाउड लास्ट में अगर कोई भी बनाता है, तो यानी कि अब सोचिए धन वर्षा हो रही है, धन वर्षा, बादल में धन छुपा हुआ है, ऐसा धन का बादल, और बरसेगा तो धन ही बरसेगा। तो इस तरह के जो सिग्नेचर होते हैं वो बहुत बहुत तरक्की वाले होते हैं। तो मनी बैग, मनी माउंटेन, मनी क्लाउड अगर आपके सिग्नेचर में बन सकता है तो आप जरूर बनाएं। देखिए, और पूछ तो सिग्नेचर मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ, और फिर आप बताइए, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ गलतियां तो करते ही हैं जी, लेकिन हो क्या रही है, किस तरह की गलती हो रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपना साइन कर लेती हूँ, और फिर आप देखिए इसमें क्या परेशानी है। अब जो मेरा साइन करने का तरीका है, एक तो ऊपर की तरफ जाता हुआ, देखिए कविता जी बड़ा अच्छा साइन है आपका। और कविता जी ने सबसे पहले शुरुआत करी एक स्टैंडिंग लाइन से, यानी कि नंबर 1 बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति नंबर 1 रहना भी चाहता है। तो आप जिस फील्ड में रहेंगे हमेशा नंबर 1 ही रहेंगी, कभी नंबर 2 की पोजीशन आपको मिलनी ही नहीं है। तो आप हमेशा नंबर 1 रहेंगी। ये आपके ऐश्वर्य को भी दिखाता है, आपके यश को भी दिखाता है, पॉपुलैरिटी को भी लेकर के आता है। तो जीवन में आप दूसरे लोगों के लिए आप एक सहारा बन के रहेंगी, क्योंकि ये सहारा है दूसरे लोगों का, सपोर्ट। और लेकिन विवेक जी, मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो ये भी बताइए क्या आधार के मेरे लिए दूसरे लोग के लिए आप सपोर्ट करेंगी। लेकिन हाँ, अब बात आती है कि आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिलता। देखिए, जब तक ये 2 डॉट रहेगा जी, आप इसको हटाना पड़ेगा। ये आपके लिए सही नहीं है।
दूसरी बात ये है, सिग्नेचर में जब हम एस लिख रहे हैं तो ये आपने इनफाइनाइट बनाया लेकिन 8 की तरह आकृति का बन गया है। यहाँ पर ये भी सूट नहीं करेगा हमें एस। और जो जी है, जी और एच में अगर कॉम्बिनेशन में जी और एच के साथ मनी बैग प्रॉपर बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं एक थोड़ा सा बना के दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप साइन में क्या बदलाव करें तो जो आपको और अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और ये मैंने यहाँ पर ये पेज में यहाँ रख दे रहा हूँ। आपने पहले के लिखा ऐसे जी, ये सबसे अच्छा है। आपने के में पेन 2 बार उठाया, हाँ, ठीक है, ऐसे गए। अगर यही आप ऐसे बना देती तो ये आपके लिए परेशानी वाले हो जाता। अगर आप ये ऐसे चली जाती तो भी आपको दिक्कत होती, कमर से जुड़ी हुई दिक्कत हो जाती। तो कमर से जुड़ी हुई दिक्कत के ये सब सारे सिंबल्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि हम सबको कमर की ही दिक्कत हो जाती। लेकिन यहाँ पर आपका द्वारा जो के बनाया गया, आप देखें तो बड़ा आर्टिस्टिक बनाया है। ये गया ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा, तो ये जो नीचे से इस तरह से आना, ये देख रहे हैं, ये शिप के आकार का हो गया। आपके ऐसे ही बना सकती थी, आपने नहीं बनाया। तो हमने कहा जो भी सिग्नेचर में शिप बनाएगा, इसका मतलब ये है कि वो दूसरों लोगों की केयर बहुत करेगा। बहुत लोगों को अपने भाग्य से लोगों को नौकरी भी दिलवाएगा, अपने भाग्य से लोगों के घर में चूल्हे तक जलवाएगा। तो ये नॉर्मल सिग्नेचर नहीं है। तो जो आपने के बनाया है, ये मनी शिप का सिंबल है। और आप देखें तो उस शिप में ए सवार है जी। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने जो शिप ए लिखा, यहाँ पर ये ए बनाया, फिर आपने एक छोटा सा मनी बैग बनाया है और पेन यहाँ पर उठा, फिर आपने टी और ए एक साथ बनाया ऐसे। आपने जब हुआ क्या कि ये जब आप एस बना रही हैं तो यहाँ पर 8 की तरह बन गया। ये हमें ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज और थोड़ा सा कह सकते हैं माइग्रेन प्रॉब्लम बन जाए, ये बन जाएगी। तो हमें एस को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एस को ऐसे नीचे से हम एक मनी बैग बना करके बढ़ सकते हैं। तो आपको ये एस हटाना पड़ेगा, ये खराब है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। ये उनके लिए ठीक है जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम कर रहा है, ये उनके लिए ठीक है। लेकिन आप उस फील्ड से नहीं है तो ये आपको कभी भी सूट नहीं करने वाला। अब बात आती है 2 डॉट्स की। सिग्नेचर में 2 डॉट मतलब शनि, ये हमारी लाइफ में थोड़ा सा डिपेंडेंसी लेकर के आ जाता है। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अवॉइड करें। सर्किल उनके लिए अच्छा है जो अपनी अगर बातें आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग कर देते हैं। और जहां आपने योजनाएं बताई तो जरूरी नहीं कि वो सिद्ध भी हो। तो कोशिश करें कि सर्किल ना बने, पॉइंट बनाए, डॉट रखें, वो ज्यादा अच्छा। उस डॉट को शनि नहीं माना जाता, तो वो डॉट सिंपल डॉट है। मुझे एक चीज और पूछी थी, डॉट मुझे याद नहीं अभी मैंने बनाती हूँ कि नहीं, अभी मुझे ध्यान आया कि मैं ऐसे ऐसे करती थी। इसका क्या मतलब है? ये अच्छा है, ये माउंटेन है। हाँ, ये चीज था मेरा। तो ये डॉट के बजाय, हाँ, अभी याद आया, ये शिखर पे लेके जाता है। विराट कोहली के भी के साइन में ऐसा सिंबल बनता है। अच्छा, ये माउंटेन, ये कर्वी माउंटेन कहा जाता है, मंगल के साथ जुड़ जाता है। ये ठीक है, हाँ ये सही है, ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसा कोई बनाता है तो इसका मतलब वो बहुत तरक्की करेगा। लेकिन कोशिश करें कि फिर वो रेखा ना बनाए, फिर यही बना दें, ठीक है। जैसे हमने नाम लिखा, मान लेते हैं कि यहाँ दर्शक देख लें कि एक साइन को किस तरह से हम बना सकते हैं और जो हमारी लाइफ में जीवन भर के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आपने लिखा कविता, आपने ये लिखा, अब जो ये है ऐसे कर लीजिए, तो डॉट आपकी लाइन हट गई। जैसे अगर हमने लिखा ना कविता सिंह लिख रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा है, यही था, एग्जैक्ट यही था। अच्छा। और उसके बाद जिन्होंने आपको कॉपी करके जो YouTube पे अपना दुकान खोल के बैठे हुए थे, उनको देखकर मैं यहाँ पर चली आई। और ये अभी शायद 2 साल की बात होगी। अच्छा, वरना यहाँ तक तो सब ठीक था। हाँ। कि कभी भी जो एस्ट्रोलॉजर अपने नाम के आगे लिख लेते हैं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, एक्चुअली में कोई है ही नहीं। अकेले, मैं ये नहीं कहता हूँ इंडिया में मैं अकेला हूँ, लेकिन हाँ जो जनक है वो तो मैं हूँ ही। अब मैं सिखा रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट्स से जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, बाकी किसी को नहीं पता। इतनी बार प्रैक्टिस कराई कि मैं भूल ही गई कि वहां से मैंने आगाज किया था। अभी जब आपने दिखाया तब मुझे याद आया कि हाँ यही तो था मेरा सिग्नेचर। हाँ, ये सिग्नेचर आपका सबसे अच्छा है। इसका मतलब वो माउंटेन है, वो शिखर है। और विराट कोहली के भी साइन में आप देखेंगे, हो सकता है यहीं से शनिचर साथ में लगे हैं। ये शनिचर साथ में आ गए, पनौती। और सिग्नेचर में अगर आपने 2 डॉट बनाया नहीं, कि शनि को आपने घर बुला लिया। अब शनि अगर घर में आएगा
तो दंड भी देगा। तो वो जरूरी नहीं कि पुरस्कार दे, वो पुरस्कार भी देगा, लेकिन गलतियां हर आदमी से होती हैं तो उसका दंड भी देगा। जो भी सिग्नेचर में डॉट बना रहा है, इसका मतलब है कि उनकी लाइफ में अड़चने शुरू हो चुकी हैं। अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ डॉट्स को। आई कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। काल सर्प योग वाले कैसे सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा था काल मृत्यु वाले सिग्नेचर, जी जी जी, हो सकता है कोई इसी तरह की गलती कर रहा हो जैसे मैंने किया। जी देखिए, अब मान लेते हैं कि सिग्नेचर में हम कविता सिंह का ही नाम लेते हैं जी, ठीक है। अब अगर कविता सिंह को काल सर्प दोष है तो साइन कैसे बनेगा? ये अब ये देखिए, जो सांप होता है वो कैसे होता है? ऐसे से होता है, वैसे ही चलता है ना, या ऐसे से हो गया, या फिर ऐसे ऐसे। ये सब हमारे सांप की आकृति देख लें, दर्शक समझ लें, ये सब आकृतियां सांप की हैं। अगर किसी के भी साइन में से बन रहा है तो वो आज से बनाना बंद कर दे, ये काल सर्प दोष है। और आप देखेंगे कि आप कितने भी काल सर्प दोष की पूजा करवा लें, अगर आपके साइन में ऐसा कहीं सिंबल आ रहा है, और आएगा ही आएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो साइन कर रहे हैं उनके साइन में आएगा, तो वो तुरंत हटाएं, अपना नाम सीधा सीधा लिखना ही शुरू कर दें, उसमें अपने आप काल सर्प दोष जीवन पर इसका क्या असर होता है? जिनके सिग्नेचर ऐसे होते हैं वो क्या परेशानी लेकर आपके पास आते हैं? एक तो उनका अपने परिवार से ही संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी में आ जाएंगे, परेशानी, उनका पैसा, उनका लोन कर्ज खूब चढ़ जाता है, संतान से दूरियां बन जाती। तो काल सर्प दोष वाले जो लोग होते हैं उनको हर चीज तो डिले मिलने लगेगी, कानून के फेर में आ जाएंगे, साथ में उनका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सब आज के समय में सबके लिए पैसा बहुत जरूरी है। भी कोई चीज अटकती है, ये भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन वो डॉट पे अटकेगी, जो डॉट बता रहा वो 99 पे अटक जाएंगे। काल सर्प दोष वाले से सब चीज छिन जाएगी, छिन्न, जो आज आपका अपना है वो कल शत्रु बन जाएगा, जो आज आपके साथ है वो कल आपके विरोध में खड़ा रहेगा। धोखे भी बहुत मिलते हैं, धोखे भी बहुत मिलेंगे। तो काल सर्प दोष का मतलब ये हो गया कि जब तक कि आपके सिग्नेचर में सांप ऐसा बना हुआ है, आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उसको अगर हटा लेते हैं तो आप इन सभी, यानी सिग्नेचर ही आपका काल बन चुका है, सिग्नेचर ही आपका काल बन चुका है, साइन ठीक करे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह। अकाल मृत्यु वाले? हाँ, अकाल मृत्यु कैसे होती है? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सिग्नेचर में अगर कोई भी व्यक्ति अपने, देखिए ये व्यक्ति ऐसे होता है, ठीक है, तो हर अक्षर को हम इसी तरह से देखते हैं, उसका सर, उसका हाथ, उसका पैर, हार्ट यहाँ पे होता है इस जगह। तो अगर सिग्नेचर में कोई भी अक्षर बीच से कट रहा तो वह अकाल मृत्यु का सिंबल है। जैसे मान लेते किसी का नाम विकास है, ये लिखा और विकास ऐसे लिखा, ये अकाल मृत्यु का सिंबल है। यानी अपने ही किसी शब्द को आपने काट दिया ना? हाँ, अपने पहले अक्षर को काटा। अच्छा, पहले को, क्योंकि मैंने भी जी काटा था अपना। नहीं, वो नहीं, पहला अक्षर अगर कटेगा तो आप अकाल मृत्यु के शिकार होंगे। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें तो आपका सीधे सीधे आपका एक्सीडेंट हो रहा, ये कोई गाड़ी सामने से आकर टक्कर मार रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इनकी आयु नहीं होती। साथ में अगर किसी ने क्या किया, सिग्नेचर में वी लिखा और अब विकास लिखना, तो अब विकास सिंह हो सकता है या विकास जैन हो सकता है। उसने क्या किया, वी को खूबसूरत दिखाने के लिए यहीं पे सब समझ लें जैन लिखा। क्या बात है। अब वी को काटा, इनिशियल को ही काट दिया, इनिशियल काट दिया। ये व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं पाएगा लंबे समय तक, अल्पायु का शिकार है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी लंबी आयु पा ही नहीं सकता। यानी कि ये व्यक्ति शादी करने के बाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, इनके संतान भी होगी तो संतान अनाथ होती है। तो ये सब साइन में दिखता है कि संतान आपकी अनाथ है। अब अनाथ है तो संतान यानी कि माँ नहीं जा रही है, पिता जा रहा है। तो ये सब सिग्नेचर से पढ़ा जाता है। इसमें सब पता चलता है कि कितने बेटा कितना बेटी। जैसे मेरे कई भविष्यवाणियां सच हुई कि पहली संतान विराट कोहली को बेटी होगी, फिर दूसरी संतान बेटी, दीपिका पादुकोण को पहली संतान बेटी। ये आपने सिग्नेचर से, ये साइंस से देख के, हाँ, तो सिग्नेचर देख करके आप सब भविष्य बता सकते हैं। यानी कौन पैदा हो रहा है वो पता चलेगा, कौन किसकी मृत्यु हो रही वो भी पता चलेगा। क्या अपयश का योग भी आप पता कर लेते हैं? कई दफा आपने देखा होगा कि ये इंसान बहुत ऊंचाइयों पर होता है, सफलता के शिखर पर होता है, फिर एक ऐसा एलिगेशन लग जाता है, किसी कोई टेप आ जाएगा, किसी पर कोई एलिगेशन लग जाएगा, कोई एकदम से जेल चला जाएगा और सारा कुछ एकदम धराशायी हो जाता है। हाँ, तो जैसे अभी हम लोगों ने काल सर्प दोष वाली बात करी, तो सिग्नेचर में अधिकतर काल सर्प दोष जिनके भी होता है वो अपयश लेकर के आता है।
वो डिफेम लेकर के आएगा, डेफेमेशन। हाँ, मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जो काल सर्प दोष से पीड़ित थे, मैंने साइन ठीक करवाया, और कई लोग जाकर के नाग नागिन का जोड़ा नदी में जो प्रचलन है वो प्रवाहित किए, लेकिन फिर भी कोई उसका रास्ता नहीं। साइन चेंज किया, आज उनको राहत है। कहने का मतलब ये कि आप साइन चेंज करने के बाद अपने काल सर्प दोष से जो आप पीड़ित है वो छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, जो अपयश से झेल रहे हैं, जो कर्ज झेल रहे हैं, जो कानून की अड़चने झेल रहे हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। और शापित योग हो, साढ़े साथी हो, क्या हाँ, ये इन सब का भी पता देखिए, साढ़े साथी योग में जनरली क्या होता है कि आप अपना जो सरनेम है, जो कई लोग काटते हैं, वो काटना बंद कर दें, और सिग्नेचर, हाँ, एक बात आपको और बता दें, अगर किसी की साढ़े साथी चल रही है तो सिग्नेचर थोड़ा सा 5 डिग्री ऊपर कर दें। मेरा 45 डिग्री ऊपर। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल ना करे, सिग्नेचर थोड़ा सा ऊपर करें, क्योंकि शनि कभी भी सीधे नहीं चलता। तो अगर आप सीधे चलेंगे तो वो आपको और अटैक करेगा। देखिए, बड़ी गंभीर बात है, सभी दर्शक समझ लें, जिनकी भी साढ़े साथी चल रही है वो अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा अपवर्ड कर दे, 5 डिग्री। अगर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, आपका जो शनि का साढ़े साथी जो दोष है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो 7.5 साल आपके जो कष्ट में गुजर सकते हैं वो नहीं गुजरेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर करना, बहुत ज्यादा ऊपर कर देंगे तो भी शनि को मंजूर नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, 5 डिग्री, आपको उससे राहत मिल जाएगी, लेकिन सीधा भी साइन नहीं करना होगा, और नीचे जाता हो तो बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे जो शनि के साढ़े साथी वाले जो दोस्त से पीड़ित हैं, वो या तो अपना सिग्नेचर 45 डिग्री 30 डिग्री पे करेंगे, या थोड़ा सा उनका डाउनवर्ड जाने लगेगा, 5 डिग्री पे साइन नहीं करेंगे शनि के साढ़े साथी वाले। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर सिग्नेचर हमेशा ना व्यक्ति का बदल जाता है, हर 5 साल 10 साल 15 साल में, और 15 साल बाद तो साइन बदलता ही बदलता। क्यों? क्योंकि किसी की साढ़े साथी आ चुकी होती है, किसी का कोई और ग्रह दशा आ चुकी होती है, तो उसका साइन भी मूव उन करता सबका है, असर सिग्नेचर पर भी उसका पड़ता असर है। सिग्नेचर पर पड़ता है। फैंस के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं सेलिब्रिटीज को लेकर, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, बिजनेसमैन हो। तो कुछ नाम मेरे पास भी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उनके भविष्य के बारे में बताएं, और सिग्नेचर तो हम दिखा ही रहे हैं। सबसे पहले सलमान खान जी, सलमान खान को अभी चूंकि लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला चल रहा है, तो अभी फिलहाल इनको कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले जो 2026 है वो इनके लिए उतना अच्छा नहीं है सलमान खान का। और जहां तक बात आती है शादी की, तो ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। फैंस यही पूछते हैं कि भैया भाईजान शादी कब करेंगे? शादी नहीं करेंगे? शादी कभी नहीं करेंगे। ओहो, ये केजरीवाल का सिग्नेचर मेरे पास है, हालांकि काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये देखिए। हाँ, केजरीवाल जी का जो सिग्नेचर है वो बड़ा प्रयोगधर्मी सिग्नेचर है। ये आने वाले वक्त में फिर जेल जाने वाले हैं, और फिर ये लंबा जेल जाएंगे, यानी कि बहुत दिनों तक अभी जो बाहर निकले हुए हैं, इनको कष्ट फिर से वापस आने वाला है। यानी कि दिल्ली की हार के बाद सीट भी हार गए, और सीएम की कुर्सी भी गई, तिहाड़ से भी बाहर निकला, फिर वापस जेल जाने वाले ही। राजनीति में कमबैक होगा? हाँ, राजनीति में वापस कमबैक होगा, क्योंकि इनका जो सिग्नेचर है वो वापस ऊंचाई वाला है, तो आने वाले वक्त में फिर इनको बड़ा नाम होएगा। और जो अभी इनके विरोध की स्थिति चल रही है, अभी वो विरोध की स्थिति बनी रहेगी। पार्टी में टूट की खबर भी थी, अभी वो नहीं है। पार्टी में टूट की खबर नहीं, पार्टी भी जोड़ लेंगे। हाँ, पार्टी जोड़ लेंगे, ये बात सही। ये सिग्नेचर ही बहुत अजब है। ये सबसे पहले तो बताइए सिग्नेचर है किसका? ये अभिषेक बच्चन जी का सिग्नेचर है। अभिषेक बच्चन। और अभिषेक बच्चन जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जब तक वो साइन करते रहेंगे वो एक्टिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, और जो उनको ख्याति मिलनी चाहिए, जो अमिताभ बच्चन को जो ख्याति मिली, वैसी ख्याति इनको तो कभी नहीं मिलेगी। बात आती है कि आने वाले वक्त में इनका मैरिटल जो स्टेटस है वो भी बिगड़ेगा, यानी कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आने वाले वक्त में मैं इतना ही कहूंगा कि इनका विवाह, अटकलें तो लगाई जा रही थी, डिवोर्स की तरफ आप संकेत दे रहे हैं। हाँ, इनका डिवोर्स होने की पूरी संभावना है। अभी भी साइलेंट डिवोर्स चल रहा है इन लोगों के बीच में, यानी छत के नीचे रहते हैं लेकिन साथ नहीं है। और आने वाले वक्त में सब कुछ लीगलाइज हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। जी, सही बात। दुखद खबर। अब ये अमिताभ बच्चन जी का साइन तो बहुत ही यूनिक है, और हम अक्सर दिखाते ही हैं, एक आइडियल सिग्नेचर है, लेकिन 2027 इनका शरीर का कष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी इनको परेशानी आ रही है 2027 में। अभी तो फिलहाल ठीक रहेंगे, अभी कोई कष्ट नहीं, अभी इनका एक अच्छा समय चल रहा है। 2027 में थोड़ा दिन को शारीरिक कष्ट देखने को मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति, ये होस्ट करते हैं, और कैसे बने करोड़पति ये आप बताते हैं सिग्नेचर के सूत्र के जरिए। और जल्दी से हम पॉलिटिशियंस पर आ जाते हैं। चाणक्य अमित शाह जी का देखिए साइन अब पढ़ने में नहीं आएगा, ये वैसे ही है जैसे कोई भी साथ तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता,
तो अमित शाह बिल्कुल ठीक उसी तरह चाणक्य बुद्धि है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इनके लिए भविष्यवाणी यही इनको ग्रोक ने पढ़ लिया है। इनके लिए मैं कहूंगा कि ये नंबर 2 की पोजीशन में हमेशा रहेंगे, कभी नंबर 1 नहीं बन पाएंगे, यानी कि पीएम की रेस से बाहर है। इनको पीएम की कुर्सी कभी नहीं मिलेगी, ये हमेशा नंबर 2 की पोजीशन में। अडवाणी बने रहेंगे। जी 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 जी, ये हमेशा नंबर 2 पे रहेंगे। ये सिग्नेचर की वजह से, सिग्नेचर जब तक सिग्नेचर इनका ऐसा रहेगा तो ये नंबर 2 वाला ही सिग्नेचर इनका है, नंबर 1 वाला नहीं है। लीड करने वाला नहीं। लीड करने वाला नहीं। अब देखिए नरेंद्र मोदी का ये लीड करने वाला सिग्नेचर है, एक एन लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा, सब पीछे पीछे चल दिए, सब पीछे पीछे चल दिए। तो नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर ऐसा ही है। तो आप देखें तो उन्होंने एक घेरे के अंदर एन को रखा है, वो भी शनि के घेरे में है, लेकिन शनि का सपोर्ट उनको पूरा मिल रहा है। वो 17 तारीख को पैदा भी हुए, तो 1 और 7 को जोड़ते तो मूलांक में 8 आता। तो ये शनि से जुड़ा हुआ सिग्नेचर है, जो लंबे वक्त तक संघर्ष किया, लेकिन अब उसका सिला मिल रहा है। हाँ। और अब मनमोहन सिंह जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है। मनमोहन सिंह जी का सिग्नेचर में जो सबसे स्ट्रांग चीज है वो मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल है। मनमोहन के एच में आप देखिए मनी फ्लैग बना है और जी में मनी ट्रायंगल बना है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर किसी के साइड में मनी फ्लैग बन गया तो समझ लीजिए उसने अपने परिवार, पूरे कुटुंब, पूरे खानदान में, पूरे देश के लिए इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए इन्होंने। सही बात, पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं। तो ये मनी फ्लैग का सिंबल है, बहुत अच्छा मनमोहन सिंह जी का है। लंबी उम्र का सिग्नेचर था और अब तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये जीवन भर तक, आने वाले वक्त तक ये सिग्नेचर याद किया जाएगा। यशस्वी है जी। चलिए अब हम स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि विवेक जी आईपीएल भी चल रहा है, तो हाँ, तेंदुलकर सबसे पहले। सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर है। देखिए आप इनका जो एस के ऊपर एक छतरी बनी हुई टी की, बहुत विशाल काय बनी हुई है, वो इनका इमेजिनेशन है, वो इनकी शार्पनेस है। और कह सकते हैं कि यही सिग्नेचर इनको जो ऊपर लेके जो जा रहा है, वो क्लाउड बनाया है एक्चुअली, जो मनी क्लाउड हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये सिग्नेचर सब लोग नहीं बना पाते, ये इनका सिग्नेचर है, जो इसके कारण इनको भारत रत्न मिला। आने वाला वक्त इनका बहुत अच्छा है। लंबी आयु वाला सिग्नेचर इनका सचिन तेंदुलकर का है। सेहत को लेकर भी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। बहुत बढ़िया। ये विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली का साइन अब देखें तो इन्होंने एक नीचे माउंटेन बनाया हुआ है सिग्नेचर में। तो विराट कोहली का ये साइन एक बहुत अच्छा सिग्नेचर है। वी इन्होंने आइसोलेट करके लिखा हुआ और एक माउंटेन बनाया हुआ। ये दिखाता है कि अपने प्रतिभा के धनी है, खूब नाम कमाएंगे, यश पाएंगे, और सरकार से ऊंचा कोई पुरस्कार इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है विराट कोहली को। और इनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कोई कष्ट नहीं है। ये 2 संतान के पिता रहेंगे और आने वाले वक्त इनका बहुत बहुत अच्छा है विराट कोहली का। भारत के बाहर सेटल हो चुके हैं, आप वापस लौटेंगे, घर वापसी होगी। हाँ, ये इसी तरह इनका आना जाना रहेगा जी, लेकिन भारत कभी छोड़ेंगे नहीं। शुभमान गिल का सिग्नेचर है, और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में के फर्स्ट लेटर में अगर सर्किल बना दिया तो वो परेशान हो जाएगा। तो शुभमान गिल का सिग्नेचर उतार चढ़ाव वाला है। ये विदेश की धरती पे कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और हम आंकड़े भी देखें तो विदेश में चल नहीं पाते। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका सर्किल है। एस से ये सर्किल हटा दें, इनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले वक्त में इनकी शादी किसी बड़े प्रतिष्ठित घराने में होगी, लव मैरिज होगी। और दूसरी बात ये कि ये सिग्नेचर इनका लव मैरिज वाला है और सफल वैवाहिक जीवन वाला है। जहाँ तक बात आती है क्रिकेट करियर की, तो इनका क्रिकेट करियर अच्छा है, लेकिन विदेश की धरती पे नहीं। यानी आप ये कहेंगे कि ये आपको संपर्क करें, कुछ बदलाव करें। बदलाव करें, बिल्कुल बदलाव करें। हाँ, ये सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर है। आप देखें तो 3 डॉट्स बने हुए हैं और ये रिवर्स आ गए, तो यही इनकी डिले सफलता का नतीजा भी है। कभी भी सिग्नेचर में डॉट्स बनना, जैसा मैं बोलता हूँ, वो शनि है, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तभी आज आफ्टर 30 एज के बाद ये क्रिकेट करियर इनका बहुत लंबे वक्त बाद तो उन्हें ब्रेक मिला। जी जी जी। और लेकिन वो डॉट लगाना बंद करें, नहीं तो ये भी क्रिकेट करियर इनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। स्काई फिर जमीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल जमीन पर आ जाएगा। तो उनको डॉट नहीं लगाना। दूसरा, वाई को बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं, ये इनको परेशान करेगा। तो वाई को वो पीछे ना लेकर के जाएं, क्योंकि इनको सिर्फ यही 2 चीजों ने परेशान किया है, तो वो उससे हट जाए, उनको बहुत सफलता मिलेगी। बिल गेट्स का साइन है। बिल गेट्स जी, हाँ, दुनिया के एक बिल्कुल रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। आप देखें तो इनके सिग्नेचर में एक क्लियरिटी के साथ नाम लिखा हुआ है। 2 स्ट्रांग मनी बैग हैं, बी में 2 मनी बैग और गेट्स के जी में 1 मनी बैग।
और दोनों बड़े स्ट्रांग मनी बैग हैं। यही इनको सफलता की श्रेणी पे लेकर के आता है, रिचेस्ट पर्सन बनाता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ अगर किसी के साइन में 2 मनी बैग हैं या 3 मनी बैग है तो खूब रिच होता है। लेकिन डोनेट भी जमकर करते हैं, इतना बड़े मतलब बड़े दिल के भी हैं, वो ये बड़ी बात उसके पीछे जो रीजन है वो आप देखें तो जो टी का एक लाइन काटी हुई है वो डोनेशन की सिंबल है। मनी बैग को खुद ही काट दिया। हाँ, वो मनी बैग को खुद काटा, खुद ही खोल के निकाल देते हैं। हाँ। हाँ। ये मुकेश अंबानी जी का सिग्नेचर है और आप देखें तो इन्होंने सिग्नेचर में जो साइन किया लास्ट में अगर आप देखें तो ए के बाद एक सर्किल बना दिया, ये हार्ट अटैक का सिंबल है। तो मैं यही कहूंगा मुकेश अंबानी जी का जो सिग्नेचर है ये अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई और थोड़ा सा इनको आर्थिक संबंधी कठिनाई भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी मुकेश अंबानी जी को। शादी बहुत बड़े स्केल पर की थी लेकिन उसके बाद से लगातार डाउनफॉल हो रहा है। जी जी, ये भी एक परेशानी का विषय हो सकता है। और आप देखें अनिल अंबानी जी का भी साइन एक बार आप दिखा दें तो बड़ा अच्छा। देखिए अनिल अंबानी को नुकसान क्या हुआ, उन्होंने अपने सिग्नेचर में ए को ही सर्कल कर दिया। और मैं अक्सर कहता हूँ अगर किसी ने अपने फर्स्ट लेटर को सर्कल किया तो शनि के घेरे में आ गया, तो ये फंस गए, तो कर्ज के झमेले में है। ये भी 2 डॉट लगाते हैं, शनि के साथ हैं, यानी कि इनको जब तक ये डॉट लगाएंगे, ए में सर्कल बनाएंगे, ये कभी भी उससे उबर नहीं पाएंगे। अब मुकेश अंबानी जी के साइन में आप देखिए कोई सर्किल नहीं है नीचे फर्स्ट लेटर में और कहीं भी नीचे डॉट नहीं, तभी वो आज सफल है। डिकोड कर लेते हैं आप सिग्नेचर, और वही डिकोड करने का तरीका इतना जबरदस्त होता है कि पॉलिटिशियंस से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर्स तक आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं कि भाई बता दीजिए इस बार आईपीएल ऑक्शन में हमारा नंबर है कि नहीं है, जी। और कितने कितने पैसे में हमारी, कितने करोड़ों में हमारी बोली लगेगी। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया विवेक जी, आगाज कहां से हुआ? सही बात, देखिए बहुत पहले की बात, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो तब टीवी देखा करता था। उस वक्त तो कोई इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो उस वक्त जब अब एड देखते थे तो चाहे सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो या कुछ बड़े बड़े नाम अपना साइन करके दिखाते थे एड में। और पेपर में भी ऐड आते थे तो उसमें जिलाधिकारी का साइन आ रहा है, मुख्य सचिव का साइन आ रहा है, तो मैं देखता था कि आखिर इनका नाम तो चलो सबका साधारण नाम है, सुनील है, मनोज है या जो भी, लेकिन साइन सबका अलग अलग कैसे? तो वो बात मेरे दिमाग में आई। नोटों पर भी साइन होता है, नोटों पर भी साइन होता है, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ तो बात है सिग्नेचर में, क्योंकि हर एक व्यक्ति का साइन अलग अलग है, भले नाम समान है। तो वहां जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकली देखा तो ये पाया कि नहीं, हर व्यक्ति का साइन अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ग्रह नक्षत्र को पैदा हुआ, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ। यानी क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, भले ट्विंस हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम, ठीक, लगनी का तो अंतर होता है, लेकिन जब आप साइन पढ़ेंगे तो साइन में अंतर। और आप देखेंगे जुड़वा भाइयों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि उनके साइन भी मैच नहीं करते। यानी साइन से आप पूरी कुंडली निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिग्नेचर एक ऐसी चीज है कि आप उसको बदलें, 100 साइन डेली 100 दिन तक प्रैक्टिस करें, बैंक में चेंज करा लीजिए, और फिर आप करिश्मा खुद देखेंगी कि 100 दिन बाद आपका पूरा का पूरा इतिहास जो भी रहा है वो सब बदल जाएगा। यानी कि आने वाला जो भविष्य बहुत बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं विवेक जी, वो यही कहते हैं कि कोई भी एक नेगेटिव इवेंट होता है वो लूप की तरह चलता रहता है। किसी को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, वो चलती चली जाती है, किसी की एक शादी खराब होती है, फिर दूसरी शादी में भी संकट आने लगता है। आपको लगता है कि ये जो लूप में पैटर्न्स होते हैं वो भी सिग्नेचर से टूट सकते हैं? सिग्नेचर से टूटते ही हैं और उससे टूट भी सकते हैं। कारण ये देखिए, हम लोग बार बार वही गलती करते हैं। मैं चाहूंगी चलते चलते आप उन लोगों को कम से कम एक संकेत देते हैं जो लोग YouTube के वीडियोस देखते हैं, आपके चार आपके वीडियोस हैं और उन्हीं को आधार बनाकर लोग गलत सलाह देते हैं लोगों को। नीचे आप मंगल की रेखा बना दीजिए, 2-4 डॉट्स लगा दीजिए, उसके बाद आपका जो कीर्ति है, जो सक्सेस है, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे लोग जब उनको फॉलो करते हैं, नीम हकीम खतराए जान, तो किस तरह का उनको कर्मा भी मिल सकता है जो लोग ये गलत सलाह दे रहे हैं, और असर क्या होता है ऐसा अगर कोई केस हो तो जल्दी जल्दी देखिए। अगर कोई भी व्यक्ति सलाह दे रहा है आपको डॉट बनाने का, तो कभी भी डॉट ना बनाइए, कि डॉट सबको सूट नहीं करता। ये वो एस्ट्रोलॉजर या वो न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट डॉट देगा जिसका खुद का शनि अच्छा होगा लेकिन सामने वाले का शनि खराब कर देगा। तो डॉट कभी मत लगाइए। दूसरा, डबल लाइन कभी मत खींचिए। और मैं सभी से कहूँगा, उन न्यूमरोलॉजिस्ट या ग्राफोलॉजिस्ट से, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर तो कोई है ही नहीं, मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सिग्नेचर में डॉट्स ना दे, कम से कम इतना करें, नहीं तो वो ईश्वर आपको दंड जरूर देगा। तो कॉपी कभी मत करिए और कभी भी गलत सलाह मत दीजिए। मैं हमेशा ये कहूँगा, अपने दर्शकों से, प्यारे दर्शकों से बोलूँगा कि आप कभी भी किसी साइन की कॉपी ना करें। और दूसरा, सलाह लें तो योग्य व्यक्ति से लें, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट से कभी सिग्नेचर की सलाह मत लें।
हमेशा सलाह लें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से। और जो मेरे वीडियो देख करके आज सलाह दूसरों को दे रहे हैं, प्रोफेशनल बन जा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक ग्रहों का ज्ञान ना हो आप सलाह ना दें, नहीं तो ईश्वर उनको दंड जरूर देगा, यानी कि आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कभी ना करें। यानी समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान लेने के लिए आप किसके पास जा रहे हैं? अगर कोई अनाड़ी डॉक्टर है, उसके सामने आप एक बहुत बुरी परिस्थिति में आकर किसी ट्यूमर या कैंसर के ऑपरेशन के लिए पहुंच जाते हैं या उसके इलाज के लिए पहुंच जाते हैं और उससे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो अंदाजा लगाइए आपके शरीर के साथ वो किस तरह का खिलवाड़ कर सकता है। यहां बात आती है आपके भाग्य की, आपके भाग्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जाग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमें वक्त देने के लिए और कम से कम हमारे दर्शकों के बीच इतनी जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि आप हैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जनक हैं आप उस विद्या की जिसको आज लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके 4 वीडियो देखकर, और जो फॉर्मूला है उससे लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आने वाले वक्त में वो खुद भी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। देखिए नरेंद्र मोदी का ये लीड करने वाला सिग्नेचर है, एक एन लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा, सब पीछे पीछे चल दिए, सब पीछे पीछे चल दिए। जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इस तरह से बना देता है लास्ट में, तो मनी क्लाउड यानी धन खूब होता है। ये लिखा और विकास ऐसे लिखा, ये अकाल मृत्यु का सिंबल है। अगर सिग्नेचर में कोई भी अक्षर बीच से कट रहा तो वो अकाल मृत्यु का सिंबल है। ये व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं पाएगा लंबे समय तक। अपयश का योग भी आप पता कर लेते हैं? किसी के 7.5 ही चल रही है तो सिग्नेचर थोड़ा सा 5 डिग्री ऊपर कर दें। लेकिन आने वाले जो 2026 है वो इनके लिए उतना अच्छा नहीं है सलमान खान का। और जहां तक बात आती है शादी की, तो ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। एक के बाद एक सर्किल बना दिया, ये हार्ट अटैक का सिंबल है। ये आने वाले वक्त में फिर जेल जाने वाले हैं। और सलमान गिल का सिग्नेचर उतार चढ़ाव वाला है, ये विदेश की धरती पे कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। डॉट लगाना बंद करें, नहीं तो ये भी क्रिकेट करियर इनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कई ऐसे केसेस मैंने ठीक करवाए हैं जहां पर कई लोगों का सालों से केस चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, साइन ठीक करके खत्म हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी की चली गई थी, वो भी आ गई। आप जो दावा करते हैं कि सिग्नेचर को बस देखने भर से आप बता सकते हैं कि ये शख्स आने वाले कितने वक्त में करोड़पति बन सकता है, कितने वक्त में ये रोडपति भी बन सकता है। कविता जी ने सबसे पहले शुरुआत करी एक स्टैंडिंग लाइन से, यानी कि नंबर 1 बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति नंबर 1 रहना भी चाहता है जब तक ये 2 डॉट रहेगा। सिग्नेचर में अगर आपने 2 डॉट बनाया नहीं, किस शनि को आपने घर बुला लिया। डबल लाइन कभी मत खींचिए। अगर किसी के भी साइन में से बन रहा है तो वो आज से बनाना बंद कर दे। ये काल सर्प दोष है। मेरे कई भविष्यवाणियां सच हुई कि पहली संतान विराट कोहली को बेटी होगी, फिर दूसरी संतान बेटी, दीपिका पादुकोण को पहली संतान बेटी। ये आपने सिग्नेचर से ये साइन से देख के, हाँ मेरा दिया हुआ साइन या मेरे वीडियो देख करके आपने नया साइन बनाया, आप देखेंगे नया बैंक अकाउंट खुलवाइए, नया साइन करिए, सारा पैसा आपका धीमे धीमे वहीं पर आने लगेगा। और जो आपने सोचा भी नहीं वो भी पैसा आएगा। 2027 में थोड़ा दिन कष्ट, शारीरिक कष्ट देखने को मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति ये होस्ट करते हैं और कैसे बने करोड़पति ये आप बताते हैं सिग्नेचर के सूत्र के जरिए।